हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान में मॉडल पेपर का सलूशन करेंगे। आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में कैसे आएगा ये बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसमें दो खंड होते हैं। प्रश्न पत्र जो है वो दो खंडों में विभाजित होता है, आ एवं बा। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और खंड बा में सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। तो हम आज मॉडल पेपर का सलूशन करेंगे। इससे पहले की एक वीडियो में भी मैंने मॉडल पेपर का सलूशन सामाजिक विज्ञान का कराया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आप हमारे YouTube चैनल पे जो सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का प्लेलिस्ट है उसमें से वीडियो को देखेंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे हम। आपको जैसे पता है कि समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया रहेगा और आपका जो पूर्णांक होगा वो 70 नंबर का होगा। ये यूपी बोर्ड के लिए पूर्णांक यहाँ पे लिखा है 70 नंबर, ठीक है। तो ये यूपी बोर्ड के लिए है, मैं पहले ही बता दूं। आपको सामान्य निर्देश दिए रहेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट दिए जाते हैं प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। और यह प्रश्न पत्र दो खंडों आ एवं बा में विभाजित है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय हैं और खंड बा में 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न 1, वर्णनात्मक प्रश्न 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। और यह भी बताया जाता है आपकी परीक्षा के प्रश्न पत्र में कि जो खंड आ है उसमें 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और उन बहुविकल्पीय प्रश्नों का सलूशन किसमें करना है बेटा? OMR शीट में करना है। तो आइए हम खंड आ का सलूशन करेंगे और ये 20 अंक का है। तो ये 20 अंक अभी हम तय किए ले रहे हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न का आप सबसे पहले सलूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में कौन से हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर नए मध्यम वर्ग का उदय, बी नंबर उदारवादी विचारधारा का प्रसार, सी नंबर क्रांतिकारियों का उदय और डी नंबर उपयुक्त सभी। तो डी नंबर वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी कारण थे जिसके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। दूसरा, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए नंबर जवाहरलाल नेहरू ने, बी नंबर मोतीलाल नेहरू ने, सी नंबर लोकमान्य तिलक ने और डी नंबर महात्मा गांधी ने। तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। किसने किया बेटा? महात्मा गांधी ने। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है? 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ? 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में क्या परिवर्तन हुआ? ए नंबर कुटीर उद्योग का पतन, बी नंबर जमीन का किराया बढ़ना, सी नंबर खदानों के लिए जमीन की कमी और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ बेटा? कुटीर उद्योग का पतन हो गया, जमीन का भी किराया बढ़ गया और खदानों के लिए जमीन की सफाई भी हुई। तो इसलिए उपयुक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है आपको बताना है। ए नंबर पुनः पूर्ति योग, बी नंबर अजैव, सी नंबर मानवकृत और डी नंबर अचक्रीय। तो ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग संसाधन है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे हरा सोना कहा जाता है? इसको मैंने कई बार पढ़ा चुका हूं। ए नंबर वन संसाधन, बी नंबर जल संसाधन, सी नंबर भूमि संसाधन और डी नंबर मानव संसाधन। तो हरा सोना वन संसाधन को कहा जाता है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा? कोलार संबंधित है। कोलार किससे संबंधित है? ए आपको बताना है। ए नंबर कोयले से, बी नंबर सोने से, सी नंबर अभ्रक से, डी नंबर मैंगनीज से। तो कोलार किससे? सोने से संबंधित है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर हम देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा? निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? ए नंबर धान, बी नंबर गेहूं, सी नंबर काला चना, डी नंबर कपास। तो निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? तो गेहूं जो है वो रबी की फसल है। बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए? ए नंबर आंध्र तेलंगाना, बी नंबर झारखंड उड़ीसा, सी नंबर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, डी नंबर हरियाणा और राजस्थान। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो झारखंड उड़ीसा है। बी नंबर जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर हम देखेंगे। निम्नलिखित में कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं? ए नंबर मुंबई नागपुर, बी नंबर सिलचर पोरबंदर, सी नंबर मुंबई कोलकाता, डी नंबर नागरपुर हैदराबाद। तो सिलचर पोरबंदर जो है वो क्या होता है बेटा? दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, श्रीलंका में तमिलों के कितने उप समूह निवास करते हैं? ए नंबर 2 उप समूह, बी नंबर 4 उप
उपसमूह, और सी नंबर 6 उपसमूह, और डी नंबर 8 उपसमूह। तो 2 उपसमूह। श्रीलंका में तमिलों के कितने उपसमूह निवास करते हैं बेटा? 2 उपसमूह निवास करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। ए नंबर केंद्र एवं राज्यों इकाइयों के मध्य में, बी नंबर एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, सी नंबर व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, डी नंबर व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो ये नंबर जो ऑप्शन है केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य, ये सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन के फैसलों ने अमेरिका में किसके प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की? ए नंबर सामाजिक अधिकार आंदोलन, बी नंबर व्यवस्थक अधिकार आंदोलन, सी नंबर नागरिक अधिकार आंदोलन, और डी नंबर समानता अधिकार आंदोलन। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है? किस वर्ष महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पारित किया गया किंतु निम्न सदन लोकसभा ने इसे पास होने नहीं दिया? ए नंबर वर्ष 2012 में, बी नंबर वर्ष 2014 में, वर्ष 2008 में, वर्ष 2010 में। तो वर्ष 2010 में क्या हुआ? निम्न सदन लोकसभा ने इसे पास होने नहीं दिया। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 अप्रैल 2006 को राजा द्वारा आंदोलनकारी जनता की मांग मान लिए जाने के परिणाम स्वरूप 7 पार्टी अलायंस ने किसे अतिरिक्त सरकार का प्रधानमंत्री चुना? ए नंबर पुष्प कुमार दहल प्रचंड, बी नंबर केपी ओली, सी नंबर गिरिजा प्रसाद कोइराला, और बी नंबर नवाब तुकी। तो सी नंबर गिरिजा प्रसाद कोइराला जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, आगे 15 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? नंबर अधिकारी, बी नंबर मंत्रिमंडल, सी नंबर नागरिक, डी नंबर वयस्क मताधिकार। तो नागरिक के प्रति। ठीक है। 16 नंबर, किन शासन व्यवस्था को गिराने तथा सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने की चुनौती होती है? नंबर लोकतांत्रिक शासन, बी नंबर राजतांत्रिक शासक, सी नंबर नियंत्रित शासक, और डी नंबर गैर लोकतांत्रिक शासन। तो गैर लोकतांत्रिक शासन जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 17 नंबर, सामान्यता किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ए नंबर प्रति व्यक्ति आय पर, बी नंबर औसत साक्षरता पर, सी नंबर लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, और डी नंबर ये सभी। तो ये सभी की स्थिति पर निर्धारित किया जाएगा कि किसी देश का विकास हो रहा है। ठीक है। 18 नंबर, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या होती हैं? ये आपको बताना है। अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या होती हैं? नंबर सीधे उपभोक्ता प्रयोग में, बी नंबर विक्रेता द्वारा प्रयोग में, सी नंबर उत्पादन की सीमा। ये सभी सीधे उपभोक्ता प्रयोग में अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं वस्तुएं होती हैं। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस वस्तु का है? ए नंबर रत्न आभूषण का, बी नंबर इंजीनियरिंग वस्तु का, सी नंबर पेट्रोलियम पदार्थ का, और डी नंबर रक्षा हथियार का। तो पेट्रोलियम पदार्थ का सबसे अधिक जो आयात है वो होता है। ठीक है। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का आधार है? ए नंबर चुनने का अधिकार, बी नंबर उपभोग का अधिकार, और सी नंबर बाजार में भागीदारी का अधिकार, उपयोग में वस्तु अधिकार। तो चुनने का अधिकार जो है वो उपभोक्ता का अधिकार है। तो इस प्रकार आपने क्या किया? खंड आ का सोल्यूशन कर दिया, 20 MCQs हल कर दिए, और इन 20 MCQs को आपको OMR शीट पर सही से सोल्यूशन करना है। जो ऑप्शन सही है उसी को फिल करना है। अगली वीडियो में कहीं ना कहीं मैं MCQs को OMR शीट पर सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। खंड बा क्या है ये आप देखेंगे। खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न है और ये क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है। तो इनका आंसर आपको सोल्यूशन कर लेना है। इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसका सोल्यूशन मैं नहीं कराऊंगा इस वीडियो में, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में मैं वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा का सोल्यूशन कराऊंगा। तो इस प्रकार के ये जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन क्या आएगा, देखो पहला क्वेश्चन खंड बा है और वर्णनात्मक प्रश्न 80 शब्दों में इसका आंसर देना है। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, ये देना है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है उपभोक्ता अथवा करके भी प्रश्न पूछा जाएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया, ये भी पूछा जा सकता है। फिर उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी, फिर अथवा करके इसमें भी पूछा जाएगा। आर्थिक गतिविधियां किसे कहा जाता है, आर्थिक गतिविधि को कितने तरीकों से विभाजित किया जा सकता है। फिर भूगोल के क्वेश्चन पूछेगा, फिर अर्थशास्त्र के और किसके, अर्थशास्त्र के पूछेगा और नागरिक शास्त्र के। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। बाद में क्या पूछेगा बेटा, मानचित्र पूछ लेगा। ठीक है। तो मानचित्र का सलूशन करने के लिए आ जाएगा तो बहुत आसान तरीके से आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। मानचित्रकार और निम्नलिखित स्थानों को दिए गए भारत के रेखा मानचित्र को दर्शाइए और उनके नाम भी सही स्थान पर। नीली खेती करने वाला किसानों का आंदोलन कहाँ हुआ, इसका आपको दर्शाना है कि कहाँ हुआ। ठीक है।
और किसान सत्याग्रह कहाँ हुआ? सूती मिल में श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ स्थान जहाँ कांग्रेस सितंबर 1920 का अधिवेशन हुआ स्थान जहाँ कांग्रेस का वर्ष 1929 में अधिवेशन हुआ। तो इस प्रकार का सोल्यूशन आपको कर देना है। तो इस प्रकार का आपका पेपर आएगा। फिर वर्णनात्मक सेकंड प्रश्न में 150 शब्दों में लॉन्ग क्वेश्चन में इसका आंसर लिखना होगा। असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो ये लॉन्ग शब्दों में आंसर देना है। और फिर वर्णनात्मक जो फर्स्ट है उसमें 80 शब्दों में देना है। तो 150 180 शब्दों में केवल और केवल आपको आंसर देना है। तो इस प्रकार आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और साथ में कमेंट में ये भी बताएं वीडियो अच्छी लगी या बेकार लगी, ये जरूर बताएं। क्या ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ आपके लिए क्या ये यूजफुल है या नहीं, ये आप कमेंट में हमें बताएंगे, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आने वाली सभी वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।